कल हमने स्टार्ट किया था जो है, कल जो है थोड़ा सा बता दूं कि हम पढ़ चुके थे जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स में सबसे पहले हमने बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स को देखा था, फिर कल हमने एक्टिनोमाइसिड्स से जो पेस्टिसाइड्स बनते हैं या इंसेक्टिसाइड बनते हैं उनको देखा था। आज हम जो है ना पढ़ेंगे वायरल पेस्टिसाइड्स से रिलेटेड जो है। ठीक है, अब वायरसेस का जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो तो मैंने आपको कल भी दिया था, थोड़ा सा जस्ट यही था कि इसको याद रखें। आप ये याद रखें कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वायरसेस की, उसको एनक्लोज करती हैं न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स, ये याद रखना है। और ये प्रोटेक्ट भी करती हैं इसकी जेनेटिक इन्फो की ना, कि वो उसका वैसे तो डीएनए बड़ा स्टेबल होता है लेकिन ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी है और दूसरा कंपैटिबिलिटी के लिए भी है जो है ना, होस्ट के साथ जब उसकी बाइंडिंग होती है और ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके लिए भी। इसके अलावा वायरस के जो बाहर को आप देखें कि लिपिड बायलेयर है, उसमें कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ये देखें ये उसके ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनमें, ये देखें। फिर इनमें स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं और ये भी जो है ना होस्ट के साथ कंपैटिबिलिटी में रिसेप्टर बाइंडिंग के साथ हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, हर ये तो प्रोटीन्स का काफ़ी रोल है। ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर है इसका। और मैंने बताया था कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए बेस्ड भी होता है, डीएनए बेस्ड भी होता है, और डबल डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस भी होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं। ये इनकी डिफरेंट कैटेगरीज है। चलेंगे, थोड़ा सा जनरलाइज इंट्रोडक्शन दिया इसका। अच्छा, इंसेक्ट स्पेसिफिक वायरसेस कैन बी हाईली इफेक्टिव नेचुरल कंट्रोल्स ऑफ सेवरल कैटरपिलर पेस्ट्स। ठीक है, कि अब यही बात कर रहा है कि इंसेक्ट स्पेसिफिक वायरसेस कैन बी हाईली इफेक्टिव, ये काफ़ी इफेक्टिव हैं ये जो है वायरल जो है पेस्टिसाइड की वर्किंग है। और ये जो सेवरल कैटरपिलर हैं, कैटरपिलर का तो मैं बता चुकी थी, लार्वी जो इंसेक्ट लार्वी हैं। और पेस्ट का अगर वर्ड यूज़ करें तो ये ना ब्रॉडर सेंस में आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स और जो है ना आ जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, ये जो वायरसेस हैं कुछ आपको तो फूड पॉइजनिंग भी करते हैं, और लेकिन इनका जो है जो अगर इनका ट्रीटमेंट करवाया जाए तो इनका जो लाइफ साइकिल है, जो ड्यूरेशन है वो फ्यू आवर्स का है या मैक्सिमम 2 और 3 डेज का होता है। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड जो वायरसेस जो है यूज़ होते हैं जो है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के तौर पे, आपको पता है नॉन टारगेट इफेक्ट्स नहीं हैं उनके। टारगेट इंसेक्ट को वो टारगेट करते हैं और नॉन टारगेट ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ वगैरह को इफेक्ट नहीं करते हैं। रेयर केस में अगर हो तो कोई रिपोर्ट हो, लेकिन नहीं करते मोस्टली। अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वायरसेस में, बैक्यूलो वायरसेस जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं इंसेक्ट पेस्ट, ये है वायरल पेस्टिसाइड्स के तौर पे। ठीक है, अच्छा अब इनमें जो इनका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रॉड शेप्ड होते हैं, डीएनए वायरसेस हैं इंक्लूड। अच्छा, अब इनमें जो बैक्यूलो वायरसेस की फर्दर जो टाइप्स है ना, तो वो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर जो है ना माइक्रोबियल पेस्टिसाइड की कंस्ट्रक्शन में, वायरल पेस्टिसाइड्स के तौर पे जो काम करते हैं उनमें जो है ना, ये जो है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस है, एनपीवी इसको एब्रीवेट किया जाता है, ये भी एब्रीवेशन भी यूज़ किया जाता है। फिर ग्रैन्यूलो वायरसेस हैं, फिर साइटोप्लाज्म पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी हैं जो पेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। अच्छा, ये पैथोजेनिक है, मैंने जो है ना टाइप्स के जो इंसेक्ट ऑर्डर हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड जो है ना इंसेक्ट की स्पीशीज़ के लिए ये इफेक्टिव हैं, पैथोजेनिक है। इनमें जो लेपिडोप्टेरा जो है 83% इंसेक्ट का ये ऑर्डर है, जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी देखी होगी। फिर एक हाइमेनोप्टेरा है, फिर डिप्टेरा है। इनकी डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट के ऑर्डर्स हैं उनके लिए मतलब मेजोरिटी जो है इंसेक्ट जो है ना इसमें आ जाते हैं इन्हीं ऑर्डर्स में ना, तो उनके लिए ये पैथोजेनिक हैं, पैथोजेनिसिटी अपनी शो करते हैं। इन्फेक्शन इज बाय इंजेक्शन। अब इन्फेक्शन कैसे काज होता है? इंजेक्शन ऑफ फूड के थ्रू होता है। ठीक है, कि इनटेक होगा वायरस का। अच्छा, अब जो हमने पहला इसमें 3 कैटेगरीज जो हमने कहा है कि बैक्यूलो वायरसेस में जो 3 इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका नाम ही जाहिर है, न्यूक्लियर मोलीहाइड्रोसिस वायरस जो है। ठीक है, इसको 1 बाय 1 को थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, एनपीवी। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है पॉलीहाइड्रोसिस, ये इसके स्ट्रक्चर की ये देखें,
ये पॉलीहाइड्रल इसका स्ट्रक्चर है, उसकी बेस पे इसको कहा गया, और ये न्यूक्लियर नाम इसलिए रखा गया कि ये होस्ट के न्यूक्लियाई के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 41% ऑफ आर्थ्रोपोड वायरसेस, आर्थ्रोपोड का तो अब आपको पता होगा ना कि आर्थ्रोपोडा फाइलम नहीं पढ़ा था कभी, उसमें जब ये कि इनवर्टिब्रेट्स हैं ये, उनमें जो सेगमेंटेड जो है, जैसे ये कॉकरोचेस आ जाते हैं, ये मतलब जिनमें सेगमेंटेड जो है एनिमल की बॉडी होती है। चलें ये जैसे इंसेक्ट हैं, उनमें आपने देखो कि डिफरेंट सेगमेंट से हैं। अच्छा, तो ये उनको आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब ये है इंसेक्ट के, ये फाइलम को बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा जो है ना। 40% आर्थ्रोपोड वायरसेस डेवलप इन होस्ट सेल न्यूक्लियाई, होस्ट सेल के न्यूक्लियाई में ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इनका न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस बोलते हैं, ठीक है। विरियोन अक्लूडेड जो है सिंगली ग्रुप इन पॉलीहाइड्रेट इंक्लूजन बॉडीज। अब यहाँ भी यहाँ कंफ्यूज नहीं है कि डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन आपको समझ आएगी। ये जो विरियोन का लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन, डिजीज, और विरुलेंट जो होता है इन्फेक्शन काजिंग। ये याद रखना है कि इसका जो विरियोन पोर्शन है, अब वायरस में आपको पता है विरियोन पोर्शन का जेनेटिक जो मटेरियल है वो है, वेदर वो डीएनए है या आरएनए की बेस पे है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। अब अक्लूडेड का लफ्ज अगर देखें ना तो ये होता है एनक्लोज्ड। एनक्लोज, जब तक वो प्रोटीन के साथ एनक्लोज्ड है, इसका मतलब वो बांधा तो इन्फेक्शन काज नहीं कर रहा, जब वो कोटिंग से बाहर निकलेगा तो फिर इन्फेक्शन करेगा। और जो अब जो एनक्लोज, ये देखें इस तरह के स्ट्रक्चर में जब इंटैक्ट फॉर्म में है ना, ये इस तरह से वायरस जो है प्रोटीन के एनवेलप की कोटिंग है, इंटैक्ट कोटिंग है, क्लोज्ड है ना, बंद है, वो बाहर नहीं निकल रहा, तो उसको अक्लूडेड फॉर्म बोलेंगे, एक्लूजन बॉडी बोलेंगे, ठीक है। इससे आपने बस इतना सा याद रखना है। और विरियोन या विरुलेंस का मतलब है इन्फेक्शन काजिंग या डिजीज काजिंग रीजन जो है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो शेप देखी जाए, ये रॉड शेप भी है, डबल स्ट्रैंडेड भी है। ये देखें, इनमें ये देखा जाए ना तो ये जो गोल गोल रॉड शेप भी है, डबल स्ट्रैंडेड भी है, ठीक है। और जो पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडीज हैं, पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडीज जो हैं, अभी वो तो आपको याद रहेंगी ना। पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडीज जो है 0.2 से 15 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है, ठीक है। ये हाईली होस्ट स्पेसिफिक हैं, एंटर थ्रू इंजेक्शन, ठीक है। और इनकी जो सिम्टम्स हैं, जब इंसेक्ट इनको, इन वायरसेस को मतलब इसके अंदर जाते हैं, या वायरल पेस्टिसाइड उसके अंदर जाते हैं, इस वायरस जाता है इंसेक्ट के अंदर, तो उसको क्या होता है, उसकी सिम्टम्स क्या अपीयर होती हैं। डिसकलरेशन हो जाती है, स्ट्रेस में आपको लगते हैं, देखिए इंसेक्ट बड़ी स्ट्रेस में है, उनके कलर में चेंज हो जाते हैं, और फिर डिकम्पोजिशन मतलब डेथ भी हो जाती है उनकी, लेथार्जिक नज़र आते हैं, बहुत मतलब एक्टिव फेज में नहीं नजर आते चलते फिरते। फिर जो है ना इन्फेक्टेड लार्वे जो है ना, आपने कभी देखा होगा उल्टे हो जाते हैं, जो ऐसे जिस तरह से आपने इंसेक्ट देखे होंगे कभी उल्टे हो गए, तो अजीब जो है ना इरिटेशन सी कंडीशन में नजर आएंगे आपको ना, कि पीसफुल से कंडीशन में नजर नहीं आएंगे, ठीक है। होस्ट विल बिकम विजिबल स्वोलन विद फ्लूइड कंटेनिंग द वायरस एंड इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें जो फर्स्ट वन हमने पढ़ा है कि बैक्यूलो वायरसेस में ही ना, ये देखें बैक्यूलो वायरसेस में ही फर्स्ट वन हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का। अब नेक्स्ट हम आएंगे ग्रेन्युलो वायरसेस में, ठीक है। इनको थोड़ा सा देखते हैं ये क्या। अच्छा, वो तो आपको पता है कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोस के नाम से ही जाहिर है कि होस्ट के न्यूक्लियाई में वो मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनका जो है ना ज्यादा है ब्रॉड जो है मल्टीप्लिकेशन के रीजन्स हैं, ठीक है। डेवलप आइदर इन द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ट्रेकियल मैट्रिक्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ होस्ट, इन सब जो है ना जगहों पे ये मल्टीप्लाई करते हैं। विरियोन्स आर अक्लूडेड सिंगली इन द स्मॉल इंक्लूजन बॉडीज कॉल्ड कैप्सूल। अब इन क्लूजन का लफ्ज मैंने आपको बोला था, क्लूजन बॉडीज वही है जब उनके न्यूक्लियर जो है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है एनक्लोज्ड है, जब वो जो प्रोटीन है वो जो है डिसरप्ट नहीं हुई है, जेनेटिक मटेरियल नहीं निकला, तो उस फॉर्म में इसको अक्लूडेड फॉर्म कहेंगे, इंक्लूजन बॉडी बोलेंगे, ठीक है। इंटैक्ट फॉर्म में जब उसका वो बाहर नहीं निकलेगा, जेनेटिक जो प्रोटीन की कोटिंग उस पर इंटैक्ट है, उस फॉर्म में इसको ऐसे बोलेंगे। अच्छा, ये रॉड शेप्ड होते हैं। विरियोन का लफ्ज अब आपको पता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं। अच्छा, ओवल क्लूजन बॉडीज, इनका जो साइज बताया जा रहा है, दे एंटर थ्रू इंजेक्शन,
और ये ज़्यादातर अटैक करते हैं फैटी बॉडीज़ पे, इनके ये स्पेसिफिक है। अच्छा, डिजीज लार्वी लेस एक्टिव होती हैं, फ्लैक्सिड, फ्रेजाइल और विल्टेड हो जाती हैं, और जो इनकी डेथ जो होती है लार्वी की 6 से 20 डेज तक हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये हम दूसरी टाइप में आएंगे। अब जो थर्ड वाली टाइप है ना, अच्छा अच्छा इसी को पढ़ रहे हैं अभी, ग्रेन्यूलो वायरसेस। अच्छा, जो नाम है ना इनका ग्रेन्यूलो वायरसेस, आपके माइंड में था ग्रेन्यूल्स टाइप थिंग, कोई जाहिर उससे कुछ मिलता जुलता होगा, कुछ रिलेशन होगा, नाम से भी बहुत कुछ पता चलता है। नेम्स जो दिए होते हैं वो किसी वजह से ही दिए होते हैं। तो इसको देखें कि सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो जब वायरस का अटैक हुआ होस्ट के सेल्स पे, उनकी स्किन पे देखा गया कि कुछ ग्रेन्यूलर टाइप्स उनके स्किन पे अपीयरेंस थी, ग्रेन्यूल्स टाइप अपीयरेंस थी। तो अंडर माइक्रोस्कोप वो ग्रेन्यूल से नजर आए थे, इस बेस पे उसको इनको ग्रेन्यूलो वायरसेस का नाम दे दिया गया। अच्छा, अब ये ग्रेन्यूलो वायरसेस हैज बीन यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड सिंस World War II। मतलब उस वक्त से ये वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है एक्सेप्शंस हर जगह पे होते हैं। लेकिन इंसेक्ट की एक स्पीशीज है सीडिया पोमोनेला जो है, ठीक है, ये भी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में ही आते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा अच्छा, इसमें भी ना ये हुआ कि इसमें रेजिस्टेंस आ गई अगेंस्ट ये जो है ना वायरस जो है, इस इंसेक्टिसाइड जो है, वायरस जो इंसेक्टिसाइड है वो उस पर असर नहीं कर रहा, उसने रेजिस्ट किया, उसको सरवाइव कर गया। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, इस पे नहीं आपने जाना, हम तो इस पे पढ़ रहे हैं कि ये जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स हैं ये वर्कआउट करते हैं, एक्सेप्शंस तो हर जगह पे है ना। अच्छा, अब ये इनका अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह ग्रैन्युलर से इसकी बॉडी है, जस्ट आपको शो करवानी है, फिर 500 नैनोमीटर इसका साइज है।